इतिहास में ना कई बार एक छोटा सा वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। आज हम ऐसे ही एक वाक्य की चीरफाड़ करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। एक नाम अलीवर्दी खान, एक साल 1740 और एक जगह बंगाल। तो ये रहा वो वाक्य। 1740 अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। पहली नजर में लगता है ठीक है, एक फैक्ट है, सीधा साधा। पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? मुझे तो नहीं लगता। सोचिए जरा, ये एक लाइन हमें पावर, किसी खास जगह और उस जमाने के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के बारे में क्या क्या बता सकती है। इसको ठीक से समझने के लिए पता है हम क्या करेंगे? हम इसे पहले टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर एक एक टुकड़े को समझकर वापस जोड़ेंगे। तब जाके इसका असली वजन समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं इस शब्द को, बना। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। ये बना शब्द, ये सिर्फ एक घटना नहीं है कि बस हो गया। नहीं, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा एक्शन है। देखिए, ये कोई सीधी साधी अपॉइंटमेंट नहीं थी कि किसी ने उन्हें ये पद दे दिया। इसे आरोहण या एसेंशन कहना ज्यादा सही होगा। मतलब सत्ता तक चढ़ने की कहानी। सोचिए, उस दौर में दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी, तो जो सूबेदार महत्वाकांक्षी थे उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था। तो इस कहानी में क्या क्या है? एक तो है जबरदस्त एम्बिशन, फिर है पावर स्ट्रगल यानी सत्ता के लिए खींचतान, और आखिर में कंट्रोल पर कब्जा। तो ये पद मिला नहीं बल्कि छीना गया था, हासिल किया गया था। अच्छा, तो ये तो हो गई बनने की कहानी। अब आते हैं वाक्य के दूसरे हिस्से पर कि वो बने क्या? वो बने नवाब। तो ये नवाब आखिर होता क्या था? सिंपल भाषा में समझें तो मुगल साम्राज्य के समय में नवाब किसी सूबे यानी प्रांत के गवर्नर या शासक को कहा जाता था। और ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओहदा था। तो इसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाएं? मान लीजिए जैसे कोई वाइसराय या एक बहुत ताकतवर गवर्नर होता है ना, कुछ वैसा ही नवाब के पास एक बहुत बड़ा और अमीर इलाका होता था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास थी ऑटोनॉमी, मतलब काफी हद तक आजादी। नाम के लिए तो वो मुगल बादशाह के अंडर थे, पर असल में वो अपनी मर्जी के मालिक थे, अपने फैसले खुद लेते थे, लगभग एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह। तो ठीक है, हमने इंसान को समझ लिया, उसके पद को भी समझ लिया। पर एक सवाल अब भी बाकी है, ये सब बंगाल में ही क्यों? बंगाल में ऐसा क्या खास था भाई? देखें, 18वीं सदी का बंगाल कोई मामूली सूबा नहीं था। वो उस वक्त का इकोनॉमिक पावर हाउस था, ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स, और साथ ही एक बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल हब भी। तो सीधी सी बात है, जिसने बंगाल को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने सोने की चिड़िया पर कब्जा कर लिया। एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी ये। ओके, तो हमने सारे टुकड़े अलग अलग देख लिए। अब समय है इन सबको वापस जोड़ने का और ये देखने का कि ये मिलकर क्या बड़ी कहानी बनाते हैं, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। ये जो साल है ना 1740, ये इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क। ये उस बड़े बदलाव का सिंबल है जब एक तरफ मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी और दूसरी तरफ बंगाल जैसी पावरफुल इंडिपेंडेंट रीजनल ताकतें उभर कर सामने आ रही थीं। तो अब इस पूरी बात को एक साथ रखते हैं। अलीवर्दी खान ये वो शख्स है जिसने ये सब कर दिखाया, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ीं, नवाब बना। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी रीजनल पावर पर सक्सेसफुली कब्जा कर लिया। बंगाल का मतलब एक ऐसे इलाके का नवाब बना जो दौलत और स्ट्रैटेजी दोनों लिहाज से टॉप पर था। और 1740 ये वो साल है जब ये सब कुछ हुआ, जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। तो अब जब हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, 1740 अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना, तो क्या ये अब भी एक मामूली फैक्ट लगता है? नहीं ना। अब इसमें हमें एक एम्बिशियस आदमी की कहानी दिखती है, एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल दिखता है, और एक बेहद अमीर इलाके पर कब्जे की पूरी दास्तान सुनाई देती है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि एक छोटा सा वाक्य अपने अंदर कितना कुछ छुपाए रख सकता है ना? अगली बार जब इतिहास की किताब में कोई ऐसी सीधी साधी लाइन पढ़ें, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इस सतह के नीचे और क्या क्या कहानियां दबी हो सकती हैं।